नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर सर और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अपने डिफरेंशिएशन इस टॉपिक पर। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन के बेसिक 4 रूल्स को सीख चुके हैं। उन्हीं रूल्स में अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने बात करी थी डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में कहानी क्या निकल के आ रही थी बेटा? रेट ऑफ चेंज। क्या है? रेट ऑफ चेंज बराबर ये कहानी निकल के आ रही थी बेसिक डेफिनेशन के तौर पे। और इसके अलावा हमने 4 रूल्स हम लोगों ने देखे हुए हैं। वो 4 रूल्स क्या थे? सबसे पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होने वाला था? 0। दूसरा हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल सीखा था, वो क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू यू। यदि सी कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं यदि u एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने सम एंड डिफरेंस रूल सीखा था, वो क्या था? u प्लस माइनस v। यदि u और v दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने 4th नंबर पे सीखा था पावर रूल। पावर रूल क्या कह रहा था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। इसका आंसर आएगा n x टू द पावर n माइनस 1। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? पावर आएगी आगे, पावर आगे, और उसके बाद यहां पर पावर को क्या कर दीजिए? 1 से कम कर दीजिए। पावर को क्या कर दीजिए? 1 से कम कर दीजिए। ये हो जाता है आपका कौन सा रूल? पावर रूल। इसके अंदर में मैंने कुछ रिजल्ट याद रखने को बोले थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये क्या आ रहा था? 1। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कितना आ रहा था? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ये कितना आ रहा था? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इतने रिजल्ट मुझे यहां पर याद होने चाहिए। 4 नियमों को हमने सीखा और इस पावर रूल के बेसिस पर मैंने कुछ नियम यहां पर बनाए जिनको हमें क्या करना है? याद करना है। अब इसके बाद अभी आज हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6, दैट इज मल्टीपल रूल, या और रूल नंबर 6 डिवीजन रूल। मतलब दो फंक्शन है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करेंगे। और रूल नंबर 6 डिवीजन कोशेंट रूल हम कहते हैं इसको, जहां पर u अपॉन v के फॉर्मेट में यदि फंक्शन है तो हम उसमें किस प्रकार से डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, और ये है आपका का प्रोडक्ट रूल। रूल क्या है? का प्रोडक्ट रूल। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलो क्या होगा इसमें? हमने कंसीडर किया कि वी हैव कंसीडर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंसीडर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। हमें दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंसीडर करने हैं, u एंड v। ठीक है, u और v दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका मीनिंग ये है कि मैं इनका डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकता हूं। ये इनका बेसिक मीनिंग है। इतना पॉइंट क्लियर है क्या? यदि ये पॉइंट क्लियर है तो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट रूल है वो काम कैसे करता है? तो काम बेटा ये करेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, यदि ये दिया गया है तो हम इसे लिखेंगे एक फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन। ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। ये है हमारे पास में प्रोडक्ट रूल। ये है हमारे पास में प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या रूल है? ये रूल है हमारे पास में कि u इंटू वी, मतलब एक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखोगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले वाले को एज इट इज रखना है। अब देखो मैंने यहां पर लिखा है, ये स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है, बट हम कई बार इसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, डी ऑफ u इंटू वी बराबर u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं।
ताकि आप इसको, अब यहां पर क्या है, यहां पर मैं पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर इसको हमने जनरलाइज बना दिया है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कई बच्चों को इसको याद रखने में दिक्कत होती है, तो हम उनको बोलते हैं भैया इसको ऐसे याद रखो, टी ऑफ यू वी बराबर पी डी यू प्लस यू डी वी। सर दोनों में अंतर क्या है, एक ही तो बात है। बिल्कुल बात एक ही है, बस आगे और पीछे लिखा है, उसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर याद रखने में आसान हो जाता है। क्यों पता है, वीडियो, वीडियो दैट इज वीडियो, वीडियो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अगला जब करेंगे रूल, उसमें आपको ये काम आएगा, उसमें ये आपको काम आएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया वीडीयू, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 5, ये है हमारा रूल नंबर 5, द प्रोडक्ट रूल। और लगे हाथों हम अगला भी रूल कंप्लीट करेंगे, दैट इज द कोशेंट रूल, ठीक है। द कोशेंट रूल कह रहा हूं, या फिर आप इसे डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, एक्चुअली है तो डिवीजन ही। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा, अब ध्यान से समझना, हमने बोला कंसीडर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो जो भी पूरी कहानी चल रही है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए चल रही है, u एंड v, u और v दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ठीक है। u अपॉन v दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है। यदि मेरे पास में u अलग होता, v अलग होता, मैं इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, लेकिन यदि मुझे ये इस फॉर्मेट में मिल जाए, कौन से फॉर्मेट में बेटा, u अपॉन v के फॉर्मेट में मिल जाए, तो मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है ये मुझे यहां पर समझना है। तो भाई देखो इसके लिए क्या आएगा, पहला एक डिनोमिनेटर का साइन, फिर देखिए ये आएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये याद रखना है, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, इसे हमें याद रखना है। अब याद रखने के लिए देखो कैसे हेल्प कैसे मिलेगी, तो हम इसे लिख देते हैं डी यू बाई वी बराबर v डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये इसे हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या हो गया, सिमिलैरिटी आ गई। कैसे, वीडीयू, वीडियो, यदि मैं इसको ऐसे रखता फिर ऐसे रखता तो क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले क्या करना था, पहले क्या करना था, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पहले करना है या न्यूमरेटर का पहले करना है। कई बार हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन रह जाता है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने इसको वीडियो इस फॉर्मेट में रख दिया। तो अब देखो यहां पर भी यही फॉर्मेट आ गया, वीडियो, 2 बार 3 बार आपको बस इसे लिखना है, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। u इंटू वी है, प्रोडक्ट है, तो क्या कर रहे हैं, वीडियो प्लस यू डी वी, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। लेकिन जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, तब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस है, यहां पर ध्यान रखना बेटा, यहां पर माइनस है, फिर न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमारे पास में बनने वाला है, ठीक है। ये हमने 2 रूल सीखे, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर इस पे सवाल नहीं करवा रहे क्या, देखो इसके जो सवाल है ना नॉर्मल वैसे भी हो जाएंगे, जो अभी तक हमने सीखा है बहुत कम सीखा है, इसलिए अब हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स पे हम बात करेंगे, डिफरेंशिएशन रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स भैया हमें याद करने हैं, ठीक है, ये रिजल्ट्स हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। अब इन रिजल्ट में जो सबसे पहला है, हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा,
तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल से बात करेंगे, d/dx ऑफ साइन ax प्लस, एक काम करते हैं पहले सिंपल सिंपल ही लिखना चालू करता हूं, d/dx ऑफ साइन x, ये इसका आंसर आएगा cos x। d/dx ऑफ साइन x का आंसर आएगा cos x। फिर d/dx ऑफ cos x, इसका आंसर आएगा माइनस साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, चलो अगला हम बात कर रहे हैं d/dx ऑफ tan x। अब tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x। फिर आएगा हमारे पास में d/dx ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ध्यान दीजिए, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। फिर आएगा हमारे पास में sec x, ये आएगा sec x, sec x का आएगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। और 6 नंबर d/dx ऑफ cosec x, इसका आएगा माइनस cosec x और इंटू cot x। ठीक है, ये 6 आपको याद हो जाएंगे क्या? पहले देखो, पहले बेसिक लेवल के हम कर लेते हैं, है ना, बेसिक लेवल के कर लेते हैं ताकि आपको याद रहें। इसके बाद में देखो, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट और बचे हैं, अब इन्हीं को हम एज अ रिजल्ट भी बनाते हैं, जिसे हम चेन रूल के जरिए सीखते हैं, जिसे हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, देखो मैं बेसिक फॉर्मूले पहले करवा रहा हूं ताकि आपको आसान रहे। इसमें अलावा आप देखो 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं, फिर इसका एक्सटेंडेड फॉर्म और करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन, उसके बाद लॉग, और एक आएगा log x का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 1/x। 8वें नंबर पे d/dx ऑफ a टू द पावर x, इसका आएगा बेटा a टू द पावर x इंटू log a। और 9th d/dx ऑफ e टू द पावर x, और ये आएगा e टू द पावर x एज इट इज। बस इतने ही काम आने वाले हैं मेनली। ठीक है, ये हैं हमारे बहुत बेसिक लेवल के फॉर्मूले, ये हैं हमारे बहुत बेसिक लेवल के फॉर्मूले। अब ये मैंने जो 9 फॉर्मूले लिखाए हैं, इसमें यही हमारे लिए फिजिक्स में ज्यादातर काम आएंगे। हाँ, एक आध जगह कहीं यदि कुछ और आएगा, जैसे मान लो कभी हम थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन बनाने लगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के यदि कोई फॉर्मूला आया, तो हम वहीं पर वो फॉर्मूला देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस को आगे बढ़ाना है। तो सिलेबस को आगे बढ़ाना है तो भैया अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने ही फॉर्मूले जो मेजर काम आने वाले हैं वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। मेजरली भी मैं बात करूं तो इन 3 का ही ज्यादा यूज होता है, इनका रेयरली यूज होता है, उसमें भी इनका तो बहुत ही रेयरली यूज होता है। ये फिर भी एक आध बार कहीं आपको दिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिफरेंशिएशन के कुछ जो सवाल किए हैं, सॉरी जो फॉर्मूले सीखे हैं, अब इनका यूज करते हुए हमें करना है सवाल। अब इनका यूज करते हुए हमें क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर में। ओके, चलो तो एग्जाम्पल कैसे आ रहे हैं, d/dx ऑफ, मैंने बोल दिया x स्क्वायर इंटू साइन, सॉरी पहले बेसिक एकदम सिंपल वाला ले लेता हूं, x इंटू साइन x, इसका डिफरेंशिएशन आपको परफॉर्म करना है। चलो फटाफट परफॉर्म कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। तो देखो बेटा, अभी इसको देखो, पहला सवाल है तो मैं धीरे धीरे करता हूं। मेरे पास में 2 फंक्शन है, एक x है और एक साइन x है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है और ये अलजेब्रा का है। आपको फंक्शन पता है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ऐसे। तो इसको मैं यदि u मान लूं और इसको मैं v मान लूं, तो मैंने क्या सीखा था, du इंटू वी बराबर v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी। ये रिजल्ट याद है क्या मुझे? यस। तो अब ध्यान से देखना, मैं इस रिजल्ट के बेसिस पर देखूं
तो डी यू क्या आएगा, मतलब आएगा डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा 1, और dv बाई डी एक्स कितना आएगा, तो मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, बोलो कितना आएगा, ये आएगा cos x। अभी देखो, अभी है ना, आपको रिजल्ट नीचे देखने पड़ रहे होंगे क्योंकि ये फॉर्मूले अभी आपको याद नहीं हुए होंगे कि साइन x का cos x आएगा, cos x का माइनस साइन x आएगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो बेटा, तो साइन x का cos x का माइनस साइन x, फिर से साइन x का cos x का माइनस साइन x, फिर कौन आएगा, फिर आएगा tan x का कितना आएगा sec स्क्वायर x, tan x का कितना आएगा sec स्क्वायर x, और फिर आएगा cot x का कितना आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का कितना आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, फिर कौन आएगा, फिर आएगा तुम्हारे पास sec x में क्या आएगा sec x इंटू tan x, sec x में क्या आएगा sec x इंटू tan x, और cosec x में क्या आएगा, cosec x में आएगा माइनस cosec x cot x। आ रही है बात समझ में, देखो जहां पर c आ रहा है वहां पर माइनस है, cos x का माइनस साइन x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का माइनस cosec x cot x, बोलो क्लियर। ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बाद 3 और बचते हैं। log x का कितना आएगा 1 बाई एक्स, log x का कितना आएगा 1 बाई एक्स, और e टू द पावर x का क्या आएगा e टू द पावर x, और a टू द पावर x का क्या आएगा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, बोलो क्लियर है। तो अब इसको यहां पर यूज करते हुए मुझे ये फॉर्मूला लिखना है, तो यहां से इतना लिख दिया, सो देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन x, बोलो कितना आएगा, तो देखो यहां लिखूंगा v इंटू डी यू, तो v मतलब कौन है साइन x इंटू डी यू मतलब डी यू बाई डी एक्स, तो ये आ गया 1 प्लस, फिर u कौन है x इंटू, फिर क्या है dv मतलब dv बाई डी एक्स, तो इसका क्या आएगा cos x, बोलो क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा साइन x प्लस x cos x, खत्म सवाल, x साइन x का आंसर आएगा ये वाला। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं, कर सकते हैं बड़े ही आराम से, कर सकते हैं बड़े ही आराम से, अरे यस और नो, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो आगे मैं सवाल और लिखते जा रहा हूं। अब देखो इसी तरह के फंक्शन मिक्स मैचिंग चलती रहेगी। अगला सवाल मैंने लिख दिया, मान लेते हैं यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, बोलो अब क्या होगा, क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया। अब मुझे मालूम है d ऑफ u इंटू वी क्या आएगा, तो ये आएगा v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी, बराबर है। चलो फटाफट फटाफट, अभी 1-2 सवालों में मैं लिखूंगा इसको, तो du का मतलब आएगा du बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और अगला कौन है dv, तो dv का मतलब क्या है dv बाई डी एक्स, मतलब क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, तो बोलो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 बाई एक्स, क्लियर है। चलो तो देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x बराबर, बोलो v कौन है, तो v है आपका log x इंटू du, तो du है du बाई डी एक्स, वो है आपका 2x प्लस, फिर कौन है u है आपका एक्स स्क्वायर इंटू, फिर कौन है dv कौन है dv बाई डी एक्स, वो है आपका 1 बाई एक्स। चलो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक x से x कटेगा तो आएगा x, बोलो क्लियर। x यदि मैं ले लूं कॉमन तो क्या बचेगा 2 log x प्लस 1, क्लियर है। तो ये यहां पर बन रहा है क्या, अगला सवाल,
यस और नो? देखो कितने लोगों का सही हो गया, देखो फटाफट से, यू हैव टू चेक इट आउट, आपको करना पड़ेगा। मैं रैंडमली सवाल लिख रहा हूं, मेरे इन सवालों में कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे कि भाई कि ये एग्जैक्टली यही सवाल कराना है या ऐसा कराना है, नहीं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर हमने एक ये वाला सवाल ले लिया। अब देखो अभी तक मैंने जो दो सवाल कराए, इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मिक्स किया, इसमें एल्जेब्रा और लॉगरिदमिक को मिक्स किया। मैं अगला सवाल तो मैं दे सकता हूं कुछ इस प्रकार से, d/dx ऑफ साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। या फिर एक काम करो, लॉग वगैरह तो यूज कर लिया है हमने काफी, e⁻x इंटू साइन x की जगह ले लो tan x, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, बड़े ही आराम से करना है। चलो क्या होगा, तो भाई देखो मैं इसे मानूंगा u, इसे मानूंगा v, बोलो d ऑफ u इंटू v का क्या रिजल्ट है, v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी, रिजल्ट यही है क्या, बिल्कुल। तो बोलो du का मतलब है du बाई डी एक्स, इसका क्या मीनिंग है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, u मतलब e⁻x का, और इसका आंसर क्या आएगा e⁻x। फिर है हमारे पास dv का मतलब है dv बाई dx, इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, tan x का, और जिसका आंसर क्या आएगा sec स्क्वायर x। बोलो क्लियर है या नहीं है, यस बिल्कुल, बड़े ही आराम से हम कर सकते हैं। तो देयरफॉर आपके पास में d/dx ऑफ e⁻x इंटू tan x क्या आएगा, तो भाई देखो v मतलब है tan x इंटू du मतलब du/dx जो है आपका e⁻x प्लस, फिर क्या है u का मतलब है e⁻x इंटू dv का मतलब है dv/dx दैट इज sec स्क्वायर x। तो यहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, e⁻x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा tan x प्लस का sec स्क्वायर x, ठीक है। ये इस प्रकार से यहां पर आंसर बनने वाले हैं, ये इस प्रकार से यहां पर आंसर बनने वाले हैं, क्लियर है। सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं, इसलिए आप इसके बारे में ना सोचें कि सर क्या होगा, किस प्रकार से हमें इसको करना है। बिल्कुल अभी तो मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के ही सवाल करवा रहा हूं, अभी तो प्रोडक्ट रूल के ही सवाल करवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल लिख लेंगे, सवालों की कोई कमी नहीं है। अब देखो मैंने यहां पे सवाल दिया है d/dx ऑफ x⁻a प्लस a⁻x प्लस a⁻a। चलो इस सवाल को करिए फटाफट से। जनरली फॉर्मूला सिखाने के बाद ये पहला सवाल है जो बच्चों को पूछा जाता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का बेसिक सवाल है, बहुत ही फेमस सा सवाल है ये। बताओ क्या होगा, तो भाई देखो यहां पर आएगा, ये प्लस माइनस है तो हम इसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ x⁻a प्लस d/dx ऑफ a⁻a x प्लस d/dx ऑफ a⁻a। सही है। अब ध्यान से समझना यहां पर मुद्दा क्या है कि भाई देखो ये dx लिखा है ना, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो बेटा यहां पर क्या होगा, अब देखो ये x⁻a है, अब x नीचे है और पावर में a है, मतलब ये काम करेगा इसकी तरह, तो ये आएगा n इंटू x⁻n-1। तो सोचो x⁻a होगी तो क्या होगा, पावर आगे और पावर एक कम, बोलो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये आएगा कितना, a इंटू x⁻a-1, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखो यहां पर x ऊपर है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो a⁻x का क्या आता है, तो a⁻x इंटू लॉग ऑफ a आएगा। अरे यस और नो, बिल्कुल। तो हम यहां पर लिख देंगे a⁻x इंटू लॉग ऑफ a प्लस,
अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, a टू द पावर a, तो भैया a एक नंबर है, नंबर के ऊपर पावर है मतलब वो भी नंबर है, और डिफरेंशिएशन यहां पर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो ये पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है, ये पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है। मैं आपको बताऊं यहां पर कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स में जब ये सब चीजें पढ़ाते हैं तो हार्डली 1 या 2 लेक्चर में ही पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं। क्यों पता है ऐसा? क्योंकि हमें मालूम है कि भाई देखो ये इतना ज्यादा तो काम आना नहीं है, आएगा क्या? यस। बाकी जो जेई वाले बच्चे होते हैं वो खुद से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आगे चल के ये पढ़ा दिया जाता है। प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है सिर्फ नीट वाले बच्चों को। तो नीट वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको और एक आध लेक्चर और लूंगा अभी, है ना। क्यों एक आध लेक्चर और लूंगा? क्योंकि एक साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कौन? नीट वाला बच्चा। नीट वाला बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इवन दो जो बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है लेकिन क्लास 11th में है, कहां पर है? क्लास 11th में है, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए लेक्चर की ड्यूरेशन में थोड़ी सी छोटी रख रहा हूं। हाँ, थोड़े सवाल हैं, सवाल करवाऊंगा, चिंता मत करो। जितने मैक्सिमम सवाल करवा सकता हूं उतने सवाल मैं यहां पर आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो और सवाल करते हैं हम लोग। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला भैया d/dx ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। देखो दो फंक्शन है, दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन में है। अभी भी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के सवाल चल रहे हैं, डिवीजन के तो मैंने करवाए ही नहीं अभी तक। चलो कोई नहीं, ये आएगा u, ये आएगा v, ठीक है। ये आएगा u, ये आएगा v। तो अब देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, तो मैं लिखूंगा d ऑफ u इंटू वी बराबर, बोलो क्या आएगा, v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी। तो यहां पर देखो du क्या आएगा, du का मतलब आएगा du/dx, जिसका मीनिंग क्या होगा बेटा, d/dx ऑफ साइन एक्स, मतलब कितना आएगा, cos x। और dv का मतलब क्या आएगा बेटा, तो dv का मतलब आएगा dv/dx, जिसका मतलब आएगा d/dx किसका, cos x का। तो बोलो cos x का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। cos x का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? तो देयरफॉर आप मुझे बताइए भैया d/dx ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का आंसर फिर क्या आएगा? d/dx ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का आंसर तो हमें लिखना है v का मतलब cos x इंटू फिर क्या है du मतलब ये आएगा cos x, फिर प्लस फिर क्या है u मतलब साइन x इंटू फिर क्या है dv मतलब माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया यहां पर। तो देखो क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस एक्स आएगा cos स्क्वायर एक्स, और ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो? क्लियर है? और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वैसे क्या होता है, ये होता है cos 2x। बोलो बेटा इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आज सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल भले ही मैं बता चुका हूं, पर अभी मेन मेरा फोकस है कि हम आपको u इंटू वी वाले रूल के कुछ सवाल करवा दें ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस पहले अच्छी से हो जाए, फिर हम डिवीजन वाले सवाल भी करेंगे, वो कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, मैं आपको समझ सकता हूं, देखो यदि आप क्लास 11th में है तो आपको ये याद होने में टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, ठीक है। चलो और आगे आ जाओ, यहां पर और आगे आते हैं हम लोग, और सवाल लिखते हैं। जितने सवाल लिखेंगे करेंगे उससे ही तो हमें याद होगा क्या, सब चीजें। मैंने बोला d/dx ऑफ, मैंने लिख दिया साइन x इंटू, साइन एक्स को छोड़ो अभी हम tan x ले लेते हैं एक बार, tan x इंटू एक्स स्क्वायर। चलो करो इसको भी फटाफट, फटाफट करना है, लगाइए फटाफट से। ओरली करते आने चाहिए बेटा ये सवाल आपको,
तो देखो मैंने इसे मान लिया u और इसे मान लिया v, तो मेरे को मालूम है d ऑफ u इंटू वी क्या होगा, तो मैं लिखूंगा v इंटू डी यू प्लस का u इंटू डी वी। क्लियर। अब इसमें करना क्या है, यहां पर du का मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा du बाई डी एक्स, मतलब आएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर x। क्लियर है, सॉरी tan x, और tan x का आंसर क्या आएगा sec स्क्वायर x। और अगला है dv, dv का मतलब है dv बाई डी एक्स, जिसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ क्या x स्क्वायर। बोलो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो therefore d बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू एक्स स्क्वायर का आंसर बोलो क्या आएगा v, v मतलब आया एक्स स्क्वायर इंटू डी यू का आंसर आ गया sec स्क्वायर x, प्लस फिर क्या आएगा u का मतलब आएगा tan x और इंटू क्या है dv का मतलब आएगा 2x। दैट्स इट। देखो ये कॉमन लेना है, ये करना है, उसके लिए हम यहां पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम यहां मिले हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें अच्छे से और उस पर काम करना है। ठीक है, चलो और आगे करते हैं हम लोग, सवालों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेन जो चीजें हैं वो याद हो जाएं, दैट्स इट, उतना हमारा मेन काम है। एग्जाम्पल मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। चलो करो बेटा इसको फटाफट, किसको u मानेंगे, तो ये रहा तुम्हारा u, ये रहा तुम्हारा v। फॉर्मूला लिखो फटाफट, d ऑफ u इंटू v क्या आएगा, v इंटू डी यू बाई वीडियो प्लस यू डी वी, बराबर। याद रखने के उद्देश्य से करवा रहा हूं, तो बोलो सबसे पहले आप निकालोगे डी यू का मतलब डी यू बाई डी एक्स, मतलब क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, कितना आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स, ये आना चाहिए। फिर dv का मतलब क्या आएगा dv बाई डी एक्स, इसका मतलब आएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या log x, और इसका आंसर कितना आएगा 1 बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, बोलो कितना आंसर आएगा v का मतलब आपने लिख दिया log x इंटू डी यू का मतलब आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस u इंटू डीवी, u क्या है, u है आपका रूट एक्स इंटू डीवी का मतलब है log x का डिफरेंशिएशन जो है 1 बाई एक्स। खत्म, इतना सा हमें सवाल करना था। सवाल मैं बार बार बोल रहा हूं, अनगिनत सवाल पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल हैं, इसलिए यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला सवाल और कराता हूं मैं आपको। मैंने बोला यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू e टू द पावर x। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, ये है u, ये है v, d ऑफ u इंटू v क्या आएगा v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी। तो बोलो यहां से मुझे सबसे पहले चाहिए डी यू का मतलब बोलो क्या आएगा फटाफट, डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स, मतलब आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है जो आएगा 1/2 रूट एक्स। दूसरा डीवी मतलब डीवी बाई डी एक्स, बोलो मतलब किसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का, बोलो कितना आंसर आ जाएगा e टू द पावर x। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ बोलो e टू द पावर रूट x
इंटू ई टू द पावर एक्स। बोलो कितना आएगा? v, v मतलब e टू द पावर x इंटू डी यू, डी यू मतलब 1/2 रूट एक्स प्लस, प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा u, u मतलब आएगा रूट एक्स इंटू डीवी, डीवी मतलब e टू द पावर x। अब आप चाहें तो यहां पर e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, और यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। फिर आप चाहें तो इसे फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, वो तो कहानी अलग हो जाती है, ठीक है। पर इसने डीप में नहीं जाना है, हमें बेसिक डिफरेंशिएशन के सवाल करने हैं, और वो बेसिक सवाल हमसे सही होने चाहिए, वो बेसिक सवाल हमसे सही होने चाहिए, ये हमारी मेन जरूरत है। बोलो क्लियर है क्या इतना? अब मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बचा है। मैं एक बार आपको क्विकली बता देता हूं कि हमने जो फॉर्मूले किए हैं वो हमें सब याद करने हैं। हमने आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल को एक्सप्लेन किया है, प्रोडक्ट रूल के बेसिस पर जो सवाल बन रहे हैं उनको कंप्लीट किया है, और फॉर्मूले जो बने हैं बेसिक वो हमने किए हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर हमने तीन और देखे, लॉग एक्सपोनेंशियल, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, और a टू द पावर x का क्या आएगा? a टू द पावर x इंटू लॉग a। देखो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज देखो, a टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमने लिखा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, और जब हमने e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा तो हमने सिर्फ लिखा e टू द पावर x। इसमें ये क्यों नहीं लिखा? क्यों पता है? एक्चुअली देखो a को यदि मैं e से रिप्लेस कर दूं तो यहां पर क्या आना चाहिए था? log e, लेकिन log e क्या होगा? 1, इसलिए यहां पर सिर्फ e टू द पावर x ही आंसर बचा है। क्या ये चीज आप जानते थे पहले से? यदि आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते थे तो आपने एक नई चीज सीखी। और आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले किए, जिसमें ध्यान से एक बार और प्रोडक्ट रूल को मैं समझा देता हूं। u इंटू वी है तो हमने लिखना है इसको v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। दैट्स इट। ये था बेटा हमारा आज का सेशन। इसमें हमने डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल को समझा है विद फॉर्मूला। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं बात करूंगा कोशेंट रूल की, सिर्फ और सिर्फ उसी को समझाऊंगा, उसी के क्वेश्चंस यहां पर आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं हूं अमर सर, थैंक यू।